जयपुर से खबर। विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा मामला। एसओजी आज गिरफ्तार बिचौलिए संजय जैन को कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में पेशी के दौरान एसओजी संजय जैन को रिमांड पर लेगी। रिमांड पर लेने के बाद फिर से संजय जैन से पूछताछ की जाएगी। कोर्ट में पेशी के दौरान एसओजी संजय जैन को रिमांड पर लेगी। रिमांड पर लेने के बाद फिर से पूछताछ होगी संजय जैन से। आज एसओजी गिरफ्तार संजय जैन को कोर्ट में पेश करेगी। पेशी के दौरान एसओजी रिमांड पर भी लेगी संजय जैन को और फिर से पूछताछ की जाएगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता यादविंद्र शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। यादविंद्र, क्या तमाम अपडेट आपको मिल पा रही है? एसओजी आज कोर्ट में पेश करेगी संजय जैन को, फिर से रिमांड ली जाएगी, फिर से पूछताछ होगी? हाँ देखिए मनीषा, बिल्कुल कल जिस तरीके से एसओजी ने संजय जैन जो है, जो संजय बरड़िया है, जो बेसिकली एक बिचौलिया जो दलाल यहाँ पर भूमिका अदा कर रहा था, और जो ऑडियो टेप में जिसका नाम भी है, जिसका ऑडियो क्लिप भी है, उसको लेकर के यहाँ पर जब एफआईआर दर्ज हुई है तो उसके बाद देर रात यहाँ पर एसओजी ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। एडीजी अशोक राठौड़ ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया है। मगर 24 घंटे के दौरान यहाँ पर उससे काफी पूछताछ हुई थी और उससे एक दिन पहले यानी 12 घंटे, यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो 36 घंटे की पूछताछ हुई है। तो 36 घंटे की पूछताछ के दौरान यहाँ पर एसओजी को काफी बड़े एक एविडेंस मिले हैं, जिसमें खरीद फरोख्त से जुड़े जो पूरा जो मामला था, जो टेप कांड था, उस टेप कांड के अंदर जो जिन विधायकों से बातचीत की जा रही है, खरीद फरोख्त की जा रही है, पेमेंट और डीलिंग की जो चर्चा की जा रही है, उन तमाम पहलुओं को लेकर के यहाँ पर जांच पड़ताल की गई, पूछताछ की गई, तो उससे अहम सबूत हाथ में लगे हैं और इन्हीं अहम सबूतों के आधार पर एसओजी ने उसको गिरफ्तार किया। और इसके बाद जो विधायक थे, तो विधायकों को यहाँ से पूछताछ के लिए लाने के लिए यहाँ से जो एसओजी और साथ में सीआईडी की जो टीम को जो मानेसर रवाना किया गया, वो इसी बेस पे किया गया क्योंकि एसओजी के पास पुख्ता सबूत थे। और खास बात ये भी है कि जब पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं तो उसके बाद जो मुख्य सचेतक है महेश जोशी, उन्होंने एसीबी के अंदर भी तीनों जो एमएलए हैं उनके खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया है। साथ में संजय जैन के खिलाफ भी मुकदमा यहाँ पर दर्ज कराया है एसीबी के अंदर। ये भी जो मुकदमा हुआ है ये देर रात हुआ है, करीब 11 बजे का पूरा घटनाक्रम है, जब महेश जोशी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने पेन ड्राइव दी है वहां पर एसओजी को और साथ में कुछ एविडेंस दिए गए हैं और साथ में ऑडियो क्लिप भी दिए। ऑडियो क्लिप के आधार पर एसीबी ने भी अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन मनीषा, मैं यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी एसओजी है जो मुख्य जो धुरंधर हैं उन तक नहीं पहुंच पाई है, जो इस पूरे टेप कांड से जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल से जुड़े हुए हैं। अब तक एसओजी ने सिर्फ बिचौलियों को ही गिरफ्तार किया। इससे पहले आप देखेंगे 2 बिचौलिए थे, अशोक चौहान और भरत मारानी, उनको यहाँ पर अरेस्ट किया था और उसके बाद संजय जैन को, जो इसमें बिचौलियों की भूमिका निभा रहे थे। मगर अहम बात ये रहेगी यहाँ पर जो एसओजी के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग यहाँ पर यही है कि जब तक जो एसओजी ने जो समय दिया है यहाँ पर विधायकों को पूछताछ के लिए, जो नोटिस जारी किए गए थे, अभी तक किसी भी विधायक ने जिनको नोटिस दिया गया है उन्होंने अभी तक समय नहीं दिया है। ऐसे में जब तक उन विधायकों से पूछताछ नहीं होगी तब तक कहीं ना कहीं एसओजी की जो जांच है वो आगे नहीं बढ़ेगी और अभी चंद कदम ही चली है एसओजी की टीम और इसीलिए यहाँ पर बिचौलिए अरेस्ट हुए हैं। अगर उनको बड़े धुरंधरों को, बड़े हाथियों को पकड़ना है तो उनको कहीं ना कहीं उन्हें जो नोटिस दिया गया है, नोटिसों को तामील होने के बाद उनसे समय जो मांगा गया है विधायकों से, उन विधायकों से समय मांगा गया है। जब तक वो विधायक नहीं आएंगे और उनसे पूछताछ नहीं होगी तब तक इस मामले में जांच आगे नहीं बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर कहा जाए तो एसओजी की जांच अभी धीमी है। यहाँ पर अभी मानेसर जो टीम गई हुई है वो अभी हरियाणा में उन्होंने डेरा डाला हुआ है। वो कल जिस होटल में उन्होंने दबीश दी थी वहां पर से 15 मिनट बाद बैरंग लौट आई थी, क्योंकि वहां पर विधायक नहीं मिले थे। रिसेप्शन से वहां पर जो रजिस्टर खंगाले गए थे उसमें किसी भी विधायक की यहाँ पर कोई एंट्री नहीं मिली थी और जो विधायक थे उस होटल में नहीं थे। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो एमएलए थे उनको पीछे के दरवाजे से बाहर भेज दिया गया, मगर यहाँ पर एसओजी ने हार नहीं मानी है। यहाँ पर अभी एसओजी ने वहीं पर डेरा डाल लिया है। विकास शर्मा है जो सीआईडी सीबी के जो स्पेशल जो अफसर हैं उनको वहां पर स्पेशली तौर पर एसओजी के साथ भेजा हुआ है। 5 अफसरों की टीम है और वहां पर वो फिराक में है कि ये जो विधायक है जिनकी लोकेशन के लिए, जिनको पूछताछ के लिए वहां पर एसओजी की टीम गई है, तो उनको लेकर के आएगी जयपुर पूछताछ के लिए। और जब तक उनकी लोकेशन पता नहीं चल जाती, तब तक विधायकों के बारे में सूचना नहीं मिल जाती, तब तक एसओजी की टीम और सीआईडी सीबी की टीम वहीं पर रहेगी। जैसे ही लोकेशन मिलेगी उसके बाद वहां से निश्चित तौर पे ये बात तय है कि एसओजी की टीम गई है तो विधायकों को लेकर के आएगी, जिनकी खरीद फरोख्त में ऑडियो टेप में जिनके नाम है
और जब तक अगर उनको लेके नहीं आएंगे तब तक ये जांच आगे नहीं बढ़ेगी। और साथ में जो वॉइस सैंपल की जो बात कही जा रही है, दो जो पहले जो बिचौलिए थे जिनको अरेस्ट किया गया, जिनको जेल भेज दिया गया, उनके वॉइस सैंपल के लिए भी यहाँ पर एसओजी की टीम ने जो प्रार्थना पत्र लगाया हुआ है। साथ में ये जो अब जो खरीद फरोख्त का जो ऑडियो टेप जो सामने आया, उसमें भी जो यहाँ पर उसके वॉइस सैंपल के लिए प्रार्थना पत्र लगाएंगे। उसके यादविंद्र, एक अहम बात जो निकलकर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रही है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि वो ऑडियो टेप फर्जी था, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके से फोन टैप किए गए, वाज इट लीगल? देखिए, संवैधानिक रूप से देखा जाए और कानून के नजर से देखा जाए तो बीजेपी ये लगातार एलिगेशन लगाती रही है और एलिगेशन लगा रही है कि जो टेप कांड जो हुआ है वो असंवैधानिक तरीके से यहाँ पर कराया गया है। मगर एक मुख्य बात ये भी है कि ये जो टेप है, जो ऑडियो क्लिप है, इसको सर्कुलेट किसने किया है। तो एसीबी के लिए, माफ कीजिएगा, जो एसओजी के लिए ये भी जांच का विषय रहेगा और उन्होंने इस बात को ध्यान में भी रखा है कि आखिरकार इस टेप को सर्कुलेट करने का मकसद क्या रहा है। इन सब चीजों को लेकर, इन पहलुओं को लेकर के जांच पड़ताल की जाए। लेकिन संवैधानिक या असंवैधानिक नजर से देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण होता है टेप करना या किसी के ऑडियो क्लिप को, ऑडियो को टेप करना, ये सब चीजें जांच का विषय है। और इसको लेकर के जो दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे मौजूदा सरकार की बात करें या फिर बीजेपी सरकार की बात करें, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और इसी के चलते यहाँ पर जब बयानबाजियां हुई है तो उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से अशोकनगर थाना है, वहां पर परिवार दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण अब यहाँ पर ये रहेगा, क्योंकि अब संजय जैन को तो अरेस्ट कर लिया है और अब एसओजी अब उसको रिमांड पे लेगी। निश्चित तौर पे 1 या 2 दिन का रिमांड यहाँ पर एसओजी की टीम मांगेगी, क्योंकि उसे और पूछताछ की जानी है। पूछताछ के बाद ये पता चलेगा कि इस पूरे टेप कांड में किन किन लोगों की भूमिका है। और अहम बात ये भी है यहाँ पर, क्योंकि एसीबी के अंदर जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो एसीबी की टीम भी अब इसमें संजय जैन को भी वहां से अगर उसको रिमांड पे लिया है, जेल भेजा जाएगा, उसके बाद 2 दिन की पूछताछ के बाद में, तब उसके बाद एसीबी खुद भी उसको रिमांड पे ले सकती है। साथ में जो विधायक हैं, जो पंडित भंवरलाल शर्मा, उनसे भी यहाँ पर एसीबी की टीम में पूछताछ करेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम जो जांच एजेंसियां हैं जो मामले से जुड़ी हुई हैं, उनका शिकंजा कहीं ना कहीं इस पूरे टेप कांड के ऊपर, पूरे विधायकों की खरीद फरोख्त का जो पूरा मामला है, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला, इस पर कहीं ना कहीं कसता जा रहा है। लेकिन अहम सबूत उसको एसओजी को मानेसर से ही मिलेंगे, क्योंकि जब तक एमएलए से पूछताछ नहीं हो जाती है या उनको यहाँ पर लाकर के पूछताछ नहीं होती है, तब तक एसओजी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। और उसके लिए जरूरी यही है कि जब तक एमएलए हैं उनको नहीं लाया जाता या उनको हिरासत में नहीं लिया जाता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया यादविंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, लगातार जो संग्राम है सियासी वो जारी है। इस बीच एसओजी और सीआईडी-सीबी ने हरियाणा में डेरा डाल रखा है। फिलहाल संजय जैन की कोर्ट में पेशी के बाद उसको रिमांड पर लिया जाएगा और पूछताछ उससे वापस की जाएगी।